So hi guys, my name is Pratap Rajkundu and I'm a 20-year-old photographer and I hail from the city of the Tatas, that is Jamshedpur, and I've been doing photography for over 4 years now and it has been a fantastic journey so far. So in this podcast we will talk about many things like my past, my present and what future plans I'm having. So मज़ा आएगा, देखते रहिए. वेलकम बैक गाइस, एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। गो गॉसिपी के सीज़न 2 में हम काफ़ी सारे नए नए तरह के फील्ड्स में घुसे। हमने काफ़ी सारे अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढा एंड उनको जो है बुलाया पॉडकास्ट पे। आज ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रताप को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ एंड फ्रॉम टाइम हम लोग साथ में ही काफ़ी सारे काम कर रहे हैं एंड अभी फ़िलहाल भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन की, तो प्रताप का इंट्रोडक्शन जो आपने इंट्रो में देखा दैट वाज नॉट इनफ। आपको उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इस वाले पॉडकास्ट में पता लगेंगी। इन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ काम करा है एंड काफ़ी सारी अलग अलग तरह की फ़ोटोग्राफी नॉलेज इनको है। तो आज सब कुछ एकदम स्पेल करा देंगे एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग और साथ साथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट होने वाला है। प्रताप, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? मतलब अभी तक आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है कि भाई इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ वॉचिंग? Yeah, definitely. First of all, thank you so much, Utkarsh, for having me on this show. It really means a lot to me because as a creator, I know like इसके पीछे कितनी hard work लग रही है. Like starting from the preparing of questions that you're doing. आप जो questions prepare करो वहाँ से लेके graphics, then editing, then the sound designing, everything. It requires a lot of hard work, and yeah, I'm really looking forward to it. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है काइंड ऑफ। तो स्टार्ट करते हैं एंड आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, एक बार प्रताप के लिए कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि यार हमारा जो पॉडकास्ट होता है वो बेसिकली 3 सीक्वेंसेस में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ पास्ट के हार्ड वर्क्स एंड स्ट्रगल्स एंड स्टार्टिंग स्टोरी के बारे में, जिसके बाद हम बढ़ते हैं प्रेजेंट सीक्वेंस पे एंड फाइनली हम जाते हैं फ्यूचर सीक्वेंस पे। तीनों ही सीक्वेंस काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगे, काफ़ी मज़ेदार होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वाले पॉडकास्ट को। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखना हो तो जाकर देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले प्रताप, हाउ इज़ द टाइम बीइंग वर्किंग ऑन फोटोग्राफी एंड ऑल? क्या आपको लगता है कि स्टार्ट किया था? इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जस्ट अ एक्सपीरियंस क्वेश्चन। क्या लगता है कि भाई फोटोग्राफी जो है आप कर रहे हो, इट इज़ अप टू यू एंड इज़ इट सेटिस्फाइंग एंड ऑल? Yeah, like it's been almost around 4 years I think I've been doing photography. So it's really been a very good journey so far. अभी तक like बहुत ही अच्छा जर्नी रहा है. I don't want to romanticize my journey, but कि ups and downs आते ही रहेंगे. So yeah, it has been quite a good journey and I'm personally very satisfied with it because there are a lot of my friends and my parents who are always standing beside me, supporting me. So their support matters a lot to me. So उन्हीं के दुआओं और प्यार के साथ आई एम हेयर वेयर आई एम, सो डेफिनेटली फील्स वेरी गुड। बिल्कुल, यहाँ पर फैमिली की ही बात करते हैं क्यों ना सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो ये जो है पास्ट सीक्वेंस है, तो हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस में। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफ़िकली फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के बारे में, तो काफ़ी सारी अलग अलग तरह की स्टोरीज़ निकल कर आती है अलग अलग क्रिएटर्स की। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है। तो मतलब हाउ वाज दैट काइंड ऑफ टाइम जब भी फ़ोटोग्राफी करने का सोचा, कुछ स्टार्ट किया होगा एंड इट्स अ क्रिएटिव जॉब, इट्स अनसर्टेन। तो हाउ इज़ द रिएक्शन ऑफ दीज ऑल फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह का जो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है? So family, like my family is very supportive, like be it my mom or dad, like उन्होंने मुझे बहुत support किया और until date they support me a lot, and my friends have also supported me a lot. Like कोई भी competition हो जाए, कोई भी interview आए सामने, they really love it and they really show their support पूरा मतलब दिल खोल के. So that really matters to me a lot, and I guess family के support और support के बिना, family and friends के support के बिना it's very it's kind of difficult to go and आगे journey carry on करना. But yeah, like I am very lucky and very grateful that I am having a lot of supporters who really want good for me, and my parents are like, they have helped me a lot, seriously.
So wherever I am, like I have made it just because of them. बिल्कुल। पूरा मैंने आपका देखा है प्रोफाइल, काफ़ी सारी चीज़ों को देखा एंड पता लगा कि पास्ट से आज तक, मतलब जब से स्टार्ट किया है, बेसिकली मैं तो इंस्टाग्राम ही देख सकता हूँ, जर्नी तो उससे पहले भी स्टार्ट हो चुकी होगी काइंड ऑफ। तो काफ़ी कुछ देखते आ रहे हो, काफ़ी कुछ सीखते आ रहे हो। हाउ वॉज दैट टाइम एंड नाउ टाइम, जो कि आप मतलब एक पास्ट को अगर प्रेजेंट से काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर हम कंपेयर करने बोले, तो क्या आपको लगता है कि इट्स काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कि आपको सेटिस्फाई करेगा, या आपको लगता है कि जो इम्प्रूवमेंट आपने लिया वो सही स्टेप लिया, या कहाँ पर आप जो है फेल हुए, या ऐसा कुछ? ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आई डोंट वांट टू रोमांटिसाइज माय जर्नी, कि आई हैड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड ऑल, आई फील थे कहीं ना कहीं, बट इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द जर्नी। अप्स एंड डाउन्स तो हर जर्नी में होते रहेंगे। और ऐसे व्हेन आई स्टार्टेड देयर वर नॉट मेनी यूट्यूब चैनल्स अबाउट फोटोग्राफी, लाइक कुछ थे, बट अभी जितने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स जितने डिस्क्रिप्टिव वे में बोलते हैं, उतने फोटोग्राफर्स उतने यूट्यूब वीडियोस के साथ नहीं आते थे। लाइक टू हाउ टू स्टार्ट फोटोग्राफी, लाइक आप जानते हैं कि हाउ टू कैरी फॉरवर्ड विद मैनुअल मोड, तो अभी ऐसे वीडियोस काफ़ी आ गए हैं। तो इट्स अभी के टाइम पे इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर क्रिएटर्स जो अभी स्टार्ट कर रहे फोटोग्राफी को। बट मेरे टाइम पे आई कॉन्टैक्टेड सम ऑफ माई सीनियर्स, they were not very ready to help me, so these are few things that I had to face। तो फिर मैंने अपनी एक्सपेरिमेंट करते करते मैंने सीखा and it's going pretty well। बिल्कुल, देखकर तो यही लगता है कि हाँ सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। बट हाँ बिल्कुल यार, वो तो सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं। अगर किसी की भी बात करें तो भाई हर फील्ड में एफर्ट्स तो लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। पास सीक्वेंस का एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है एंड काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट पे मुझे इसके बहुत ज़्यादा सीरियस आंसर्स मिले हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए नॉर्मल चीज़ क्या होती है, स्टार्ट करना, मोटिव एंड ऑल दैट, ये फालतू चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ टॉक। क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो तो काफ़ी डिफरेंट होता है नॉर्मल लाइफ से। तो अगर मैं बात करूँ हमारे क्वेश्चन की, तो द क्वेश्चन इज़ बेसिकली कि स्टार्ट किया, काफ़ी सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा होगा, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे होगे, सीख रहे होगे, तो भाई हेट बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। एंड वो जो हेट होती है ना, वो ऐसे लोगों से आती है जो कि आपको जानते हैं, एंड वो हेट ऐसे लोगों से भी आती है जिनको आप नहीं जानते। तो इट्स काइंड ऑफ थिंग कि सब कुछ अगर मिसमैच करके कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, तो जितना लाइक्स नहीं होते उतना डिसलाइक्स होते हैं एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। और अगर आप सही डायरेक्शन पे नहीं जाते, बाई चांस कभी फेल हो जाते हो, फ्लॉप हो जाते हो, तो फिर तो ये भाई बहुत ज़्यादा इनटू और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस याद हो आपको जो कि अभी तक याद है? इज़ इट अ हेट और काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, कि आपको किसी ने कुछ बोला हो, कमेंट किया हो या समथिंग, जो कि आपको अभी तक लगता हो कि यार दैट कमेंट वाज एक्चुअली नॉट हेट बट इट्स एक्चुअली अ क्रिटिसिज्म विच इज़ कंस्ट्रक्टिवली क्रिएटेड? ओके, सो आई फील लाइक कोई भी ऐसे कमेंट को दिल पे लेके नहीं बैठना चाहिए अगर वो अगर वो मतलब अच्छा नहीं है तो। सो आई फील लाइक यू शुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू परफॉर्म बेटर। तो उससे क्या है कि आपके परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगी। तो द बेस्ट वे आई फील इज़ टू रन अवे। आई वुड नॉट से रन अवे फ्रॉम क्रिटिसिज्म, बट आई वुड से कि the best way to defend hate is just by focusing on the brighter part of it. To focus on the love and the hate will automatically fade away. So that's everything that I follow. ये hate dislikes मतलब वो सब तो आते ही रहे, वो सब अभी भी आते हैं, आगे भी आएंगे, पहले भी आए थे। So it's that कि like आप पॉजिटिव साइड पे फोकस करते रहो और बाकी पीछे की जितने भी नेगेटिव चीज़ है वो आपके पीछे लाइक सब ठीक हो जाएगी। नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ओके, मूविंग ऑन टू अ ग्रेट पार्ट, एंड ये वाला पार्ट एक्चुअली इंटरेस्टिंग है कि स्टार्ट कर लिया, सोच लिया कि भाई क्या करना है, फ़ोटोग्राफी करना है, अच्छा तो आगे बढ़ गए काफ़ी सारी चीज़ों का सहारा लेते लेते। बट सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो इट्स एक्चुअली मनी, बिकॉज यू कैन नॉट बाय एनीथिंग विदाउट मनी। एंड स्टार्टिंग टाइम पे एक्चुअली मनी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, एंड वी हैव ऑल फेस दैट। तो मतलब क्या होता था, पैसों की कभी कोई दिक्कत ऐसे कि हाँ भाई ये इक्विपमेंट खरीदना है मुझे, या दिस इज़ समथिंग विच आई नीड बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो हाउ वाज दैट टाइम? क्या आपको लगता है कि भाई क्या किया आपने, कैसे किया, वो सब थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहिए?
ओके, सो फर्स्टली फॉर दोस्त जिसको नहीं पता है, लाइक जिन लोगों को नहीं पता है, मैं इकोनॉमिक स्टूडेंट। तो इकोनॉमिक स्टूडेंट होने का ये फ़ायदा है कि आपको उसी चीज़ से काम निकालना पड़ता है जो चीज़ आपके पास है। सपोज आई एम नॉट हैविंग अ प्रॉपर लाइटिंग सेटअप, तो मुझे पता है कि मैं टॉर्च लाइट यूज़ करके वो चीज़ निकाल लूँगा, ठीक है। आई डोंट नीड एक्सटर्नल लाइट सेटअप, सॉफ्ट बॉक्स, क्योंकि मुझे पता है कि करेंटली आई एम नॉट हैविंग इट, फ्यूचर में आई माइट हैव इट, बट करेंटली आई हैव टू डू द पर्टिकुलर थिंग। जितना सेटअप है मेरे पास ABC XYZ उसको लेके, तो दैट हैज़ बीन माई मोटिव ऑलवेज। लाइक ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट हैविंग दैट लेंस, तो किसी से कि आई वॉन्ट सम लेंस, या तो फिर कैसे भी करके किसी को कन्विंस करके लेंस लेना है। जो लूँगा मैं अपने हार्डवर्क पे लूँगा। लाइक दिस हैज़ बीन माई मोटिव ऑलवेज की, लाइक यही मेरा मोटिव रहा। जो भी लूँगा मैं, ट्राईपॉड हो गया, रिंग लाइट हो गया, या फिर सपोज कोई नया लेंस हो गया क्या, या फिर कोई नया फ़ोन हो गया, मैं जो लूँगा अपने अपने हार्डवर्क से लूँगा, बट जितना मिला है आई शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो दैट्स एवरीथिंग। वही बात है। तो मतलब ऐसे कौन से इक्विपमेंट थे, अगर एक आध दो को किसी को हाईलाइट करना चाहो, जो उस टाइम पर आपने यूज़ किए एंड दैट बीन समथिंग वेरी क्लोज टू यू, क्योंकि स्टार्टिंग इक्विपमेंट्स आर वेरी क्लोज टू अस। अभी जो मेरे पीछे ट्राईपॉड रखा हुआ है, दैट वाज अ 9-year-old ट्राईपॉड एंड दैट वाज द ट्राईपॉड जिससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली आई एम नॉट अ इकोनॉमी स्टूडेंट, मैं भी कॉमर्स वाला हूँ, बट तो काइंड ऑफ चीज़ों को संभाल के रखने की आदत है। तो क्या लगता है, मतलब अगर पूछूं तो क्या क्या इक्विपमेंट थे जो कि आपके बहुत क्लोज थे एंड जिससे आपने ये पूरा जर्नी जो है स्टार्ट किया था? ओके, सो आई गॉट माई फर्स्ट कैमरा आफ्टर मेरे 10th के रिजल्ट्स आए थे। तो दैट वाज गिफ्टेड बाय माय फादर। मतलब एक डील हुई थी बेसिकली कि इफ़ आई गेट गुड मार्क्स तो आई विल बी गेटिंग द कैमरा। तो वो डील सक्सेसफुल हो गई। लाइक इट वाज माय फर्स्ट डील दैट आई क्रैक्ड विद माय फादर। तो उसके बाद जो कैमरा आई है, आई एम स्टिल यूजिंग दैट कैमरा। मतलब अभी नए भी कुछ एडिशंस आए हैं, बट वो मैं अभी रेगुलर बेसिस पर अभी तक यूज़ करता हूँ। सो या दैट्स डेफिनेटली वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि फर्स्टली तो वो मतलब पेरेंट्स ने प्यार से दिया है, एंड सेकेंडली इट्स लाइक आप कोई भी चीज़ को संभाल के रखोगे तो वो डेफिनेटली इट विल बी लास्टिंग लॉन्ग। तो नो प्रॉब्लम अबाउट इट। सो वही अभी भी मैं उस कैमरा को यूज़ कर रहा हूँ पहले से। लाइक इट्स निकॉन D5300। तो शुरू में किया था लाइक 2 किट लेंसेज के साथ। तो अभी एज एंड व्हेन मुझे लाइक काम मिलते गया, आई गॉट क्लाइंट्स, तो अभी मैंने नया 50mm लेंस भी लिया है अबाउट ईयर अगो। सो बस वही है। सही है, मतलब कैमरा ले लिया होगा एंड जो डील क्रैक करी, विच इज़ एक्चुअली अ डील जो कि हर स्टूडेंट करता है अपने फादर से। तो like सबके अलग अलग नीड होता है। किसी को फ़ोन चाहिए होता है, किसी को स्पीकर चाहिए होता है, किसी को कुछ अलग चाहिए, किसी को गिटार चाहिए होता है। सो माइन वाज PC एट दैट टाइम। मैंने PC मांगा था एंड दैट PC इज़ एक्चुअली वर्किंग राइट नाउ। तो वही चीज़ है कि मांगना पड़ता है भाई, क्या करे। एंड फैमिली से जब तक सपोर्ट नहीं मिलता, जैसा आपने प्रीवियसली भी बोला कि फैमिली से सपोर्ट मिलना काफ़ी ज़रूरी है, तो उसके बिना काम नहीं हो पाता। तो अब बढ़ते भाई हमारे प्रेजेंट सीक्वेंस की तरफ पे। काफ़ी जो है रोने धोने और सीरियसनेस की बातें हो गई। अभी थोड़ा बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे एंड बात करते हैं कुछ ऐसी जो कि शायद प्रोडक्टिव हो टू दी ऑडियंस। तो प्रेजेंट सीक्वेंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जैसे आपने इतना सब किया, इतना सब वहाँ से चलते आगे बढ़े, अलग अलग प्रोडक्ट शूट भी किए, अलग अलग ब्रांड से बात भी की। तो मैं स्पेसिफिकली किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, बट हाउ वॉज दैट टाइम एंड नाउ टाइम की बीच में जो ब्रांड्स के साथ कोलैब हुए थे वो कैसे पॉसिबल हो पाए थे, और प्रेजेंट लाइफ में भी आप जिन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदा इस वाले पॉडकास्ट को फ्रॉम सम फील्ड देख रहा हो एंड कोशिश कर रहा हो कि भाई ब्रांड से बात करना है, तो आपका जो है बात करने का तरीका किस तरह का होना चाहिए एंड हाउ वुड यू सजेस्ट समवन कि आपको ब्रांड के साथ बात किस तरीके से करनी है? So that's really a very good question. So मैं बोलना चाहूँगा कि suppose you want to work for some XYZ brand, तो आपको पहले उस ब्रांड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द ब्रांड ऑल अबाउट, वो ब्रांड के कंटेंट कैसे है, वो ब्रांड की गाइडलाइंस कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। सपोज कुछ ब्रांड्स को हॉरिजॉन्टल पिक बहुत पसंद आती है, ठीक है, बट कुछ ब्रांड्स को वर्टिकल फोटोज अच्छी लगती है। सो आप उसको स्टडी करके आप देख सकते हो कि इस ब्रांड को कैसी फ़ोटोज़ चाहिए, क्या इनको हॉरिजॉन्टल चाहिए, क्या इनको वर्टिकल चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अपना प्रपोजल रख सकते हो कि मैं आई एम रेडी टू डिलीवर इतना फ़ोटोज़, आई एम रेडी टू डिलीवर ये सारी चीज़ें इन द स्पेसिफिक गाइडलाइंस। और कुछ ब्रांड को मतलब आप जो वाटरमार्क डालते फ़ोटोज़ में, कुछ ब्रांड को वो पसंद आते हैं और कुछ ब्रांड को वो पसंद नहीं आते हैं। सो
to conclude it, I would like to say that you should have the proper basic knowledge about the brand. ऐसे नहीं कि आप कोई भी ब्रांड को गए आई डू मेल दैट आई वांट टू वर्क फॉर यू सर कोलैब, ठीक है ऐसे कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट विल बी बेनिफिशियल, आपको सामने से कोई रिवर्ट बैक मिलेगा. बट इफ़ यू रियली स्टडी अबाउट द ब्रांड एंड प्रॉपरली आप जाके अप्रोच करते हो, सो इट शोज़ दैट कि हाँ लाइक बंदा या बंदी दे आर इंटरेस्टेड अबाउट इन वर्किंग विद आवर ब्रांड एंड दे विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट. क्योंकि आप अगर वो इंटरेस्ट दिखाओगे, अगर आप +1 इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो +2 आपको मतलब इंटरेस्ट दिखा के दे विल रिवर्ट बैक. बिल्कुल. तो ये चीज़ तो एक्चुअली मैंने भी नोटिस करी है कि अपना होमवर्क करके ही किसी ब्रांड से बात करना चाहिए. होमवर्क इज़ डेफिनेटली द करेक्ट वर्ड बिकॉज होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आपको क्या चाहिए, लाइक वो क्या डिमांड करे और आप क्या दे रहे हो, इट शुड डेफिनेटली बी सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट आई फील. ओके. तो हम ये अभी प्रेजेंट सीक्वेंस में हैं, तो प्रेजेंट सीक्वेंस की बात हो और अर्निंग की बात ना हो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डिस्क्लोज एवरी सिंगल अमाउंट और एवरी सिंगल पेनी, बट क्या मतलब काइंड ऑफ किस तरह की अर्निंग होती है. क्या होता है, कई सारे लोगों को फ़ोटोग्राफ़र बनना होता है एंड आगे जाकर देखना होता है कि हमारा किस तरह से आगे फ्यूचर होने वाला है. तो योर प्रेजेंट विल बी देयर फ्यूचर ऑल्सो. तो उनका एक क्वेश्चन रहता है काइंड ऑफ मन में कि हाउ मच अ फोटोग्राफर कैन मेक फ्रॉम दैट मच ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि आई डोंट थिंक एक फ़ोटो को लेने के लिए ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है. तो मतलब मुझे सच्ची में नहीं पता, क्योंकि आई एम एक्चुअली नॉट फ्रॉम एनी फ़ोटो फील्ड. तो मतलब एक फ़ोटो लेने के लिए या एक फ़ोटो को एडिट करने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स जाते हैं. मैंने सुना है, मैंने देखा है लोगों को करते हुए. तो उसी टाइम पर अमाउंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो क्या मतलब काइंड ऑफ एक छोटा सा डिस्क्लोजर कि किस तरह से पॉसिबल हो पाता है एंड हाउ मच अमाउंट यू गाइस मेक. ओके, सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी आई फील, क्योंकि कुछ ब्रांड्स होते हैं जो आपको उतना पे नहीं करते, बट द रिलेशन यू बिल्ड विद दैट ब्रांड इज़ रियली व्हाट मैटर्स द मोस्ट. ठीक है, क्योंकि ऐसे में एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ. लाइक ठीक है, पैसे तो आते रहेंगे, पैसे जाते रहेंगे, आ जाएंगे, कल आप खर्च कर दोगे, इट्स फाइन, बट द लव यू गेट, इट्स आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आई वेंट फॉर अ वेडिंग शूट इन लखनऊ इन दिसंबर. तो उसमें आई वेंट देयर, आई कवर्ड वन होल वेडिंग एंड इट वाज रियली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस पर्सनली फॉर मी, बिकॉज I have connected with the bride so good in a such a nice manner that कि like कभी भी होता है, like हम लोग की बात अभी भी होती रहती है like about that wedding कि हम लोगों ने इतना enjoy किया था. It just feel like आप उन like वो मेरे client थे ही नहीं. It just feels like they are a part of our family. ठीक है, so yeah, money is very much important, but making relations is thing I think is even more important. And हाँ, इतना तो like earning हो जाती, like I am self sufficient and I am मैं खुद का चीज़ें खुद कर सकता हूँ. लाइक फिलहाल तो दिस इज ऑल दैट आई कैन से. लाइक आई डोंट हैव टू आस्क फ्रॉम एनीबॉडी एल्स. सो या दैट्स इट. खैर वो डिस्क्लोजर तो नहीं हो पाया जो आप लोग सोच रहे थे, बट इट्स काइंड ऑफ थिंग कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई रिलेशंस ऑल्सो मैटर एंड रिलेशंस एक्चुअली मैटर. क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना किसी काम की, तो वो रिलेशन ही काम आते हैं. फिर उस टाइम पर फिर पैसे का कोई इतना ज़्यादा वैल्यू रह नहीं जाता. And also for me, sorry for interrupting, but so for me, like making relation is always like priority. Important. It's the priority for me. The money will come and go, but making relation and making connection with people is always the A1 thing for me. So that's very important. क्योंकि if you make good relations with them, ऐसा भी हो सकता है कि उनके family में somebody is getting married, तो somebody उनको कुछ काम रहेगा तो they will refer to you. But in the first place, if you tell कि नहीं यार मैं तो नहीं करूँगा ऐसे, like if you nag about it, then तो you are of nowhere. So this is personally very ये मैं पर्सनल लेसन से like मैं बोल रहा हूँ आपको. See, I will tell you one thing, like Adcom was my first collaboration. So the first brand that I worked with was Adcom and it was in 2019 I guess. तो उन्होंने कुछ लेंस भेजे थे, तो मैंने बस उस पर्टिकुलर प्रमोशन या फिर कोलैबोरेशन पीरियड के लिए उनके साथ काम नहीं किया था. Like there's a period for which you have to promote the pictures taken from the lenses they make. ठीक है, so ऐसा नहीं था मेरे साथ. I was like continuously making content for Adcom and it was around Jan 2021. I was coming back from Mumbai and I got a call from the team from Adcom कि there's this position that we would love to
have you on board. So yeah, that's how it all started. तो सेम चीज़ अगर मैं वहाँ पे बस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम करके अगर मैं बोलता कि ठीक है चलो नाउ आई वर्क फॉर दिस ब्रांड, अभी दूसरे ब्रांड की तरफ चलते हैं. सो आई डोंट फील कि आज मैं यहाँ पे हो पाता. बट जितने भी लेंसेज लाइक जो भी लेंसेज एडकॉम बनाते, be it fisheye lens, be it macro lens, wide angle lens, they are of top quality and it never feels like I'm working for a different brand. Because the first thing is it's startup which is made in India, so the love and the dedication with which we work is just of different level and it genuinely feels like I'm working for my own brand. So ये चीज़ है which makes Adcom different from the rest of the brand I feel. बिल्कुल. मैंने भी आपके काफ़ी सारी चीज़ें जो है पढ़ रखी है इन मैनी आर्टिकल्स एंड ऑल, तो काफ़ी पता लगा मुझे ब्रांड के बारे में. खैर उसको साइड रखते हैं, कमिंग बैक अप टू यू. तो यहाँ पर जो प्रेजेंट सीक्वेंस है ये इसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों को कवर आउट किया, जैसे कि हमने बात की अबाउट फैमिली, फ्रेंड्स, हेट कमेंट्स एंड ऑल. तो नाउ इट्स द पार्ट कि प्रेजेंट पे एक सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं चैलेंज जो होता है is to face the competition and competition बढ़ता जाता है and the field in you are working it is actually the field जहाँ पर बहुत ज़्यादा competition है, बहुत ज़्यादा. तो how have you managed this competition and अगर audience में से कोई भी एक fellow photographer है तो how would you suggest to them कि वो जो है competition को कैसे face करें and what would they actually do अगर आप उनकी जगह होगे या actually आप उनकी जगह हो. तो what is the thing, what is the purpose way and what is the best way to deal with competition? So I personally feel like अभी जैसे Instagram हो गया या फिर अभी Reels आ गए, so the total algorithm of Instagram is totally upside down. Like अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है. So many youths who are starting photography, they are very concerned about getting likes, getting money and getting followers. ठीक है. एंड सपोज somebody is clicking some macro shot, वो भी जाके सेम चीज़ क्लिक करके they will post it. If I am editing in some different manner तो वो भी 1-2 दिन बाद वो सेम मैनर में एडिट करके फोटोज डाल देंगे, ठीक है. सो आई फील कि अपने काम में ओरिजिनलिटी रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक अपना काम के एक ट्रेडमार्क होना चाहिए, लाइक इट्स टोटली योर, और अपना खुद का एक इंडिविजुअलिटी होना चाहिए, ठीक है. कि लाइक ठीक है मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं आई विल डू इट इन माई मैनर, ठीक है. इट्स गुड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कि आप यहाँ कोई फोटो देख लिए, वहाँ पे कोई फोटो देख लिया, आप उन दोनों को इम्प्रोवाइज करके अपने वे में फोटो को प्रेजेंट कर सकते हो. बट टोटली कॉपी कर देना इज लाइक व्हाट आई एम सीइंग दीज डेज, विच आई फील कि हाँ ठीक है पीपल आर गेटिंग लेफ्ट आउट इन द कॉम्पिटिशन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो जस्ट बी योर सेल्फ एंड अपना एक ओरिजिनलिटी रख के, अपना एक इंडिविजुअलिटी रख के अगर आप काम करते रहोगे, so you will definitely be able to go with the competition and you will definitely do well, like I assure you that. But बस just be yourself and आपको जिस भी जॉनर में आपको मन लग रही है, चाहे वो फैशन हो गए, चाहे वो फूड फोटोग्राफी हो गई, चाहे वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो गई, चाहे वो स्ट्रीट हो गई, मैक्रो हो गई, डू दैट इन विच यू आर बेस्ट है, ठीक है. नेवर ट्राई टू डिविएट कि हाँ चलो ये वो कर रहा है तो मैं भी इसको ट्राई करते हैं, ठीक है. ट्राई नो प्रॉब्लम, बट आपको जो पसंद है यू शुड कैरी फॉरवर्ड विद दैट. ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट हो जा रहे हो कि नहीं यार ये कर रहा हूँ, मुझे भी फोमो हो रही है, आई वांट टू ट्राई दैट थिंग. सो नॉट दैट थिंग. मतलब यू शुड बी हैविंग योर ओन एक ट्रेडमार्क कि हाँ मैं ये हूँ तो मैं यही काम करूँगा, आई एम स्पेशलाइज्ड इन दिस तो आई विल कंप्लीट दिस फर्स्ट. दैट्स इट. बिल्कुल, या दैट्स द सेम थिंग जो कि मैं सोचता हूँ अबाउट कंपटीशन. योर एक्चुअली जो आपके थॉट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं. एंड द वर्ड यू कन्वेड कि फोमो आपको होता है या फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको हम कहते हैं, तो जो कोप अप करने वाली लाइन है ना भाई, उसके बारे में तो आपको कभी सोचना चाहिए. इफ़ यू आर अ क्रिएटर, जो आप किसी भी फील्ड के लिए, नॉट समथिंग स्पेसिफिक बट किसी भी फील्ड के लिए अगर आप काम कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग ऑफ फोमो एंड कोपिंग अप, तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए. एंड यू हैव टू थिंक आउट समथिंग डिफरेंट, जो कि एप्पल करके ब्रांड का लोगो है भाई कि थिंक डिफरेंट, एंड दैट्स वाई इट्स पुटिंग आउट एवरीथिंग. तो आपको भी कुछ ऐसे ही करना है सो दैट यू कैन वाइप आउट योर कॉम्पिटिशन वेरी वेल. एंड काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है बट आई डोंट नीड टू एक्चुअली पुटिंग एनीथिंग. तो आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज़ द फ्यूचर सेगमेंट. अब ऐसा होता है भाई, पास्ट आपको पता है क्या हो चुका है, प्रेजेंट यू आर वर्किंग ऑन, तो आपको पता है आपके क्या गोल्स हैं.
बट इट्स द टाइम जो कि फ्यूचर है, जो कि प्रिडिक्टेबल बिल्कुल नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कल को क्या हो जाए ये किसी ने नहीं देखा। तो यही चीज़ के कारण हम फ्यूचर वाले पार्ट को जो है थोड़ा सा ट्रिम रखते हैं, थोड़ा छोटा रखते हैं, बट इट्स ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू वॉच एंड टू लर्न फ्रॉम। तो यहाँ पर मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने देखा अभी तक का जो जर्नी कंटिन्यू किया पास्ट सीक्वेंस के, फिर प्रेजेंट में अभी आप काम कर रहे हो, अलग अलग डिफरेंट चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हो, तो व्हाट वर दोज फ्लॉज? क्या होता है, हर आदमी में फ्लॉज होते हैं, वी आर नॉट परफेक्ट एंड वी आर ह्यूमन बींग्स, तो कुछ फ्लॉज सब में होते हैं। तो ऐसा कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जो कि अभी तक आपको लगता है आपके अंदर हैं, एंड इन फ्यूचर सेगमेंट यू हैव टू जस्ट वर्क इन ऑन अपॉन, एंड आप उसको जो है क्लियर करना चाहते हो अपनी प्रोफाइल या रिज्यूमे कहते हैं जिसको, उससे? So the first thing which I feel like, जो चीज़ मुझे बहुत जिस चीज़ ने मुझे बहुत बॉदर किया है वो ये है कि लाइक आई यूज्ड टू से यस टू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एट वन टाइम। ठीक है, अगर कोई बोलते हैं कि लाइक दिस इज़ माई ब्रांड, आई हैव टू शूट फॉर दैट ब्रांड, तो मैं उसे भी हाँ बोल देता था। लाइक डेट्स अलग होते थे बट मेनी प्रोजेक्ट्स एक साथ आ जाते थे। ठीक है, एंड उन सबको हाँ बोल देने के बाद व्हेन आई यूज्ड टू नो सेट टू एडिट ऑल दोज थिंग्स, तो डेफिनेटली वो एक बहुत हरगुलन टास्क होता था कि हाँ मुझे डेडलाइंस मीट तो करनी है, कि आई हैव टू डिलीवर इतने टाइम तक उन लोगों को, आई हैव टू डिलीवर दिस वीडियो टू दैट क्लाइंट ऑन टाइम। सो आई फील लाइक you should learn to say no to some clients कि you're not available or you're not free or you're not available. That was the time कि हमने काफ़ी सारी बातें करी अलग अलग टॉपिक्स पर, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों पर, बट ऑल दिस जस्ट फॉर ऑडियंस जो आपके साइड से आई है, मेरे साइड से आई है, जो आपके लाइफ के बारे में जानना चाहते थे, फ़ोटोग्राफी के बारे में जानना चाहते थे, वो सब आपने बताया। इट वॉज़ वेरी गुड। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर माई पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं हर यूट्यूबर से, मतलब एक्चुअली मैंने सबसे पूछ रखा है जो जिसको भी मैंने इनवाइट किया है, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि इसका आंसर किसी को याद रहे ना रहे टाइम तक, बट मुझे हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पर जो है मेरा क्वेश्चन है फाइनल कि आपने इतना जो टाइम स्पेंड किया इस वाले पॉडकास्ट पे, इट्स अराउंड 25 मिनट से भी अबव, तो इतना पूरा टाइम कट पिट के पता नहीं कितना बचे, बट आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, अलग अलग टॉपिक पर बात की, अपनी लाइफ जर्नी को स्पेंड किया, जो कि चीज़ आपने एक्चुअली अपने प्लेटफॉर्म पे शायद कभी ना बताई हो। सो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, एंड वंस मोर थिंग कि आपको क्या लगता है कि वॉज इट गुड इनफ कि आपको, मतलब काइंड ऑफ आप समझ रहे हो मेरी भावनाएं, मैं मेरे वर्ड्स बयान नहीं कर पा रहा। एंड फाइनली वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट इन द फ्यूचर एपिसोड्स ऑफ गो गॉसिपी? Okay, so answering the last question पहले, like I would definitely love to be a part of Go Gossipy again. And coming back to the first part, the thing is I've given many interviews ऐसे पहले भी, like over the phone या फिर कहीं blogs हो गए, तो सब कुछ मतलब रिटर्न होता है, और आप अगर कुछ गलती से बोल भी देते हो विच इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, तो वो कट हो जाता है। ठीक है, बट दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी रॉ, एंड ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये चीज़ टोटल इट्स द रॉ मी दैट यू आर गेटिंग टू सी राइट नाउ। एंड कोई भी कट नहीं, कोई भी चीज़ें स्क्रिप्ट की नहीं की गई हुई है, लाइक द क्वेश्चंस भी मुझे नहीं पता था कि क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। So yeah, it's definitely a very good thing, the amount of effort you are putting and the amount of people the team at Go Gossipy is putting, it's like remarkable. So a huge shout out to them for putting so much effort, and that's it. बिल्कुल यार, मुझे जब भी कोई पॉजिटिव रिव्यू मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है अंदर से, बिकॉज द ऑडियंस नोज़ एंड एवरीवन नोज़ हु वॉचेस अस कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं इस वाले टॉपिक पे। एंड पॉडकास्ट जो है केवल एक छोटा सा इंटरव्यू नहीं होता है, इट्स अच्छा कंप्लीट लाइफ जर्नी। मे बी आपने जो चीज़ आज इस पॉडकास्ट में बताई है वो चीज़ आप कभी किसी को एक्सप्लेन ना करो दोबारा। सो दैट वाज द थिंग जो कि मुझे रिवील करानी होती है, एंड मैं भी कुछ सीखा, आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी। तो यार सब कुछ छोड़ दो, सबसे पहले जाओ कमेंट सेक्शन में एंड फटाफट से एक अच्छा सा कमेंट करो कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज़ थी जो इस पॉडकास्ट के बाद मुझे पता चली।
तो एंड दैट्स इट वाज द वीडियो, दैट्स इट वाज द पॉडकास्ट. अगर आप सुन रहे थे, देख रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे एंड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल विद द बेल आइकॉन. भाई के साइड से जो भी ऑडियंस आई है भाई, आपको और आगे पॉडकास्ट देखने मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करके जाना. ऐसे वो बोलते हैं ना कि इन्विटेशन में कि खाना खा के जाइएगा, तो बस सब्सक्राइब करके जाइएगा. एंड दैट्स इट वाज द वीडियो. I hope you enjoyed. I hope Pratap you were good, you were comfortable with me. And मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में. तब तक के लिए जय हिंद एंड एज ऑलवेज वंदे मातरम. So guys, I hope you really enjoyed watching this video. So if you really like this video, please don't forget to hit the like button and comment on this video as well and share it with the friends and family. And please subscribe to this channel for more such amazing content and stay tuned. Jai Hind, Vande Mataram.